हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की जो टॉपिक है, हम टॉपिक फाइलम जो है एनिलिडा के बारे में बात करने वाले हैं। और उसका जो एनिलिडा को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है, उसको कुल 4 क्लास में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। और उन्हीं चारों क्लास के बारे में हम आपको स्पेसिफिक या जनरल कैरेक्टर डेटा हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं, समझते हैं। ठीक है, एनिलिडा को 4 क्लास में क्या क्या डिवाइड किया गया, कौन कौन सा है, तो याद रखना है आपको। पॉलीचीटा, ठीक है, पहला पॉलीचीटा, दूसरा क्या ओलिगोचीटा, तीसरा क्या है हीरोडिनिया, और चौथा क्या है आर्की एनलिडा के अंदर का इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ क्लास क्लास आपको क्या है, ठीक है, क्लास यहाँ पे फर्स्ट है पॉलीचीटा। ठीक है, क्लास आपका फर्स्ट क्या है, पॉलीचीटा है। पॉलीचीटा के अंदर कुछ जनरल कैरेक्टर हैं, जैसे पॉलीचीटा के अंदर पहला पॉइंट याद नोट कर चलना है। जो पॉलीचीटा है, इसके अंदर जितने भी सारे क्या होते हैं मेंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर कैसा होता है, फाउंड इन द सी वाटर। जितने भी सारे क्या होते हैं समुद्र के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं, जंतु होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके बॉडी में क्या होता है, सिफेलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सिफेलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये सिफेलाइजेशन के साथ साथ मोर डिस्टिंक्स क्या आते हैं, मोर डिस्टिंक्स क्या आते हैं, इसको अच्छे से क्या आते हैं, इसको पहचान कर सकते हैं किस चीज में, तो याद रखना हेड, हेड विद द हेड हेड के साथ वेल डेवलप होता है, काफी अच्छे से डेवलपमेंट इसमें होता है। आई और टेंटिकल्स और ऑल्फैक्टिव पल्स, ये भी सब क्या आते हैं देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, सीटा भी, सीटा ढेर सारे क्या आते हैं, सीटा देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो सीटा क्या आता है, प्रेजेंट होते हैं। और सीटा और पैरापोडिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, सीटा और पैरापोडिया दोनों देखने को मिलता है। पैरापोडिया का जो काम होता है ना, हेल्प इन द लोकोमोशन, किस चीज में काम आता है, तो लोकोमोशन में और रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन में क्या आता है, काम आता है। ठीक है, इसके अंदर ना जो पॉली जो चीटा होता है, इसके अंदर क्या आते हैं, जो एनिमल्स होते क्या आते हैं, जो एनिमल्स होगा। ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या आते हैं, सकर्स क्या आते हैं, एब्सेंट होते हैं। सकर्स क्या होते हैं इसके अंदर, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या आते हैं, क्लाइटेलम्स क्या आते हैं, एब्सेंट होते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो क्या होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसमें क्या आते हैं, गोनेट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, गोनेट्स बनते हैं। और ओनली किस क्या आते हैं, ओनली हैविंग्स। ठीक है, ये ओनली है, ओनली चेंज। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे लिख देंगे ओनली सी, ओनली चेंज। ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में क्या आते हैं, परिवर्तन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा, इनके अंदर कैसा आता है, लार्वा का डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब कि इसके अंदर क्या आता है, लार्वल स्टेज बनते हैं। जो लार्वा बनते हैं ना, उस लार्वा का नाम क्या है, उस लार्वा का नाम हम लोग यूज करते हैं ट्रैकोफोरा लार्वा बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हैं नेरिस हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हैं नेरिस हो गया। ठीक है, सैंड वार्म हो गया। ठीक है, एफ्रोडाइट्स जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग सी माउस के नाम से जानते हैं। ऑरिनिकोला के नाम से जानते हैं, ऑरिनिकोला जिसको लंग्स लंग्स वार्म के नाम से जानते हैं। सिबाला हो गया जिसको हम लोग पिकॉक वार्म के नाम से जानते हैं। और चीटो टेरस हो गया जिसको पैडल वार्म के नाम से जानते हैं। ये सब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो पॉलीचीटा के अंतर्गत आते हैं। क्लास जो आपका क्या है, दूसरा है। दूसरे क्लास का जो नाम है उसको याद रखना है, ओलिगोचीटा है। क्या नाम है, ओलिगोचीटा है। इसके कुछ जनरल फीचर के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट कैसा होता है, मोस्ट मेंबर ऑफ द एनिमल्स कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट कुछ ऐसे क्या होते हैं, एक्वेटिक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके बॉडी में क्या होता है, सेफलाइजेशन क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो है हेड, आई, टेंटिकल्स या ऑल्फैक्टरी जो पल्प्स क्या आते हैं, ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर सीटास क्या पाया जाता है, सीटा फॉर द लोकोमोशन। देखो, ठीक है, इसमें क्या आता है, सीटा तो होता है। ठीक है, और सीटा किस काम में आता है, तो लोकोमोशन में काम आता है। नंबर ऑफ द सीटास, ठीक है, इसके अंदर जो सीटास होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। 20, 25, 30 ऐसे जो भी होंगे उसमें क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और सेचुरेटेड ये कहाँ प्रोसेस होते हैं, तो माइक्रो बैग से। कहाँ पे जो सीटा देखने को मिलेगा, तो माइक्रो बैग में प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रो बैग कहाँ देखने को मिलेगा, तो बॉडी वाल, जो शरीर में बॉडी वाल होता है ना, वहीं पे क्या आता है, माइक्रो
वहीं पे क्या आपके माइक्रो बैग देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंगल सीट इज प्रेजेंट इन द बैग, एक बैग में क्या होता है, एक सीट है देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है पैरापोडिया एंड सकस दोनों चीजें क्या होते हैं इसके अंदर absent होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर क्लाइटेलम्स इज क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं ना वो क्या आते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं परमानेंटली फार्द, ये परमानेंटली बनते किससे किसके हैं तो कोकन्स के लिए बनते हैं, इससे क्या होता है कोकून का क्या होता है फार्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तो एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एक्सटर्नल होता है एंड हेल्ड इन द कोकून्स, और क्या काम करता है हेल्ड इन द कोकून, कोकून का फॉर्मेशन में क्या करता है वर्क करता है, ठीक है। जो सेक्सेस कैसे होते हैं इसमें सेक्सेस बाइसेक्सुअल होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होंगे और कैसे होंगे हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को इनको अंदर मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट इसके अंदर कैसा आता है तो याद रखना डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर नो लार्वा स्टेज, कोई भी लार्वा स्टेज क्या आता है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको लिखते फेरिटीमा हो गया जिसको अर्थवार्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। लम्ब्रिकस हो गया जिसको यूरोपियन अर्थवार्म के नाम से जानते हैं, डेरो नेल्स टूबीफेक्स हो गया, ये सारे अलग ये सारे क्या है जो इसके अंदर आएंगे ओलिगोचीटा के अंदर देखने को आएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है मेगा मेगास कोलेक्स जिसको लार्जेस्ट अर्थवर्म के नाम से जानते हैं और कहाँ पाया जाएगा साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है नेक्स्ट क्लास आपका हीरोडीनियाई है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास आपका क्या है हीरोडीनियाई है, ये इसके जनरल कैरेक्टर कुछ स्पेसिफिक क्या है जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। या स्पेसिफिक जो डाटा यहाँ पे दिया गया है जैसे ये कैसे होते हैं तो एक्वेटिक होती हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। और कैसे होते हैं इक्टोपैरासाइटिक होते हैं, कैसे होते हैं इक्टोपैरासाइटिक होते हैं एंड स्क्वेंजरस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं स्क्वेंजरस टाइप होते हैं सकस देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी बॉडी में क्या होता है सिफेलाइजेशन देखने को इसके बॉडी में क्या होता है सिफेलाइजेशन क्या होते हैं absent होते हैं, क्या होते हैं सिफेलाइजेशन इसमें क्या होते हैं absent होते हैं, ठीक है। इसमें हेड टेंटिकल्स आई ऑल्फैक्टिव पल्प्स ये सारे क्या होते हैं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पैरापोडिया, ठीक है पैरापोडिया एंड जो सीटिस क्या होते हैं दोनों ही क्या होते हैं इसके अंदर absent होते हैं। हाँ बाथ इन दोनों साइड में क्या आते हैं इस पे सकस देखने को मिलेगा, ठीक है। सकस का मतलब क्या आता है ब्लड सकिंग या चूसक जिसको होता है देखने को मिलेगा। क्लाइटेलम्स इसके अंदर देखने को मिलेगा और 9 से 11 वाले सेगमेंट में क्लाइटेलम देखने को मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ओनली द ब्रीडिंग, ये कब डेवलपमेंट होता है तो ब्रीडिंग के टाइम क्या होता है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन टाइम होता है, ठीक है। और जब रिप्रोडक्शन करने के बाद जब क्या आते हैं जो कुकुन्स या कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम क्या होते हैं डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है क्लाइटेलम। सेक्सेस की बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। या कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट होता है और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा आता है तो डायरेक्ट होता है, इसके अंदर कोई भी लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जैसे नंबर ऑफ द, ठीक है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिससे याद रखना नंबर ऑफ द सिगमेंटेशन आर फिक्स, इनके अंदर सिगमेंटेशन क्या होता है बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। इनके बॉडी में एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोडियंस के बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड, ठीक है ये क्या आता है प्रोटेक्टेड भी करता है हीरोडिन और कोआगुलेटेड ऑफ द ब्लड, ब्लड्स को क्या आता है स्कंदित होने के लिए क्या आता है रोकता है, ठीक है। इस स्टॉपिंग माने रोकता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना हीमोसिलोमिक सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में, ठीक है। सिलोम्स डिवाइडेड इनटू द मेनी ट्यूब्स हैव सिलोमिक फ्लूइड एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अंदर जो सिलोम्स क्या आते हैं कई भागों में कई सारे भागों में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड एंड द हीमोग्लोबिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ स्पेसिफिक मेसोडर्मल टिश्यू देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा ए स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू देखने को मिलेगा, बोट्रियल टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोट्रियल टिश्यू बोलते हैं। विच आर मेड जो बने किसके होते हैं एंटीपोज के बने होते हैं फॉर फैट स्टोरेज, जो क्या काम करते हैं स्टोर का फैट को स्टोर करने में काम करते हैं जो फार फैट स्टोरेज इन द प्रेजेंट, ठीक है। जिसके अंदर क्या आता है स्टोर क्या होता है फैट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको याद रखना है हीरोडिनियाई और बोनिल्ला हो गया, ठीक है। हीरोडिनियाई कैसा होता है फ्रेश वाटर और बोनिल्ला कैसा होता है सी लीच होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लास्ट सबसे जो क्लास 4 है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ लास्ट जो 4 वाला है, ठीक है क्लास 4 है इसका जो नाम है आर्ची एनिलिडा है
ठीक, क्या नाम इसका, आर्ची एनिलिडा है। इसके कुछ जनरल फीचर हैं, उसको बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, मेंबर ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के मेंबर, ठीक है। इस क्लास के जो मेंबर जितने सारे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, साल्ट वाटर एनिमल्स होते हैं। सभी कैसे होते हैं, साल्ट समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। विथ विथ स्मॉल साइज में कैसा आता है, बिल्कुल छोटा आता है। सिफलाइजेशन क्या आता है, इसके अंदर क्या आते हैं, सिफलाइजेशन बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। इसकी बॉडी में नो डिस्टिक ऑफ द हेड टेंटिकल या आई या और फैक्ट्री पल्स, ये भी क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पैरापोडिया और सिटी, ये दोनों भी क्या होते हैं, इसके अंदर नहीं मिलता है। जो क्लाइटेलम्स जो होते हैं वो भी कहते हैं, बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स कैसा होगा, याद रखना, यूनिसेक्सुअल होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट इन, ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है इनके अंदर, इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि लार्वा स्टेज देखने को मिलेगा। इनके लार्वा को प्रोएक्टोर लार्वा बोला जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज द नॉट वेस्ट डिस्टेंस, माने इसके बाहरी जो सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में याद रखने लेंगे, पॉलीगोडिस, ठीक है। पॉलीगोडिस क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है बीच में किसके, एनलिडा और मोलस्का के बीच में लिविंग फोसिस बोला जाता है, और ये कनेक्टिंग लिंक की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, लार्वा। इनके लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोविस लार्वा के नाम से जानते हैं। किसके, लोविस लार्वा के नाम से जानते हैं। इसके साथ और कोई अगर एग्जांपल बताना चाहते हैं तो उसको हम बता सकते हैं, जैसे नेरिला हो गया, डायनोफिलस हो गया, प्रोटोड्रिलिस हो गया, एटीसी, ये सारे क्या हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।